देख सकते हो विद्यार्थियों, कल आपका जो एमपी बोर्ड की तरफ से सोशोलॉजी का समाजशास्त्र विषय का जो फाइनल आपका पेपर होने वाला है, तो इसी को देखते हुए बोर्ड ने यहाँ पर जो सैंपल पेपर या फिर कहें दूसरे शब्दों में मॉडल पेपर है वह जारी कर दिया है। तो विद्यार्थियों अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है कल के पेपर को देखते हुए। तो देखो विद्यार्थियों, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और यहाँ पर तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहला यहाँ पर आपका हक बनता है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, इस पेपर को लगा लेना ही सबसे ज़्यादा उचित आपके लिए माना जाएगा, क्योंकि यही जो पेपर है वह कम समय में आपको सफलता के बिल्कुल शिखर तक पहुंचा सकता है। पर इस शर्त यहाँ पर यह है कि आप तैयारी जारी रखें, उस तैयारी के साथ साथ इस समाजशास्त्र के मॉडल पेपर को यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयार कर लें। तो पूरा पेपर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करवाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ पर जो मैं प्रश्न के उत्तर बताऊंगा यदि आप उसको ठीक तरह से नहीं देखेंगे तो आप तैयारी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला पेपर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वह यहाँ पर आपके सामने दर्शाया हुआ है। तो देखो, द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का आपको क्या नाम बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आप देख सकते हो, बाकायदा आपके दर्शाए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है ना, टीवी वॉटमोर, ठीक है, क्रिसले डेविस, जॉर्ज सिमेल और रॉबर्ट बीर स्टीड। तो देखो इसका आंसर जो है वह मैं आपको बता दूं क्या होगा। यहाँ पर रॉबर्ट बीर स्टीड यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाले का। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समूह की विशेषता है। तो देखो क्या है आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, कुछ लोगों के बीच शारीरिक समीपता। ठीक है, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए समाज में समुचित प्रशस्ति दिलाती है। तो देखो इसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे चार, तो इसमें यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वह धर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है, धर्म कला ज्ञान नैतिकता में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक नैतिक। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन। अब देखो आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो, भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं अपन, महानगर। सवाला ऑप्शन सही है। ठीक है, महानगर अपन कहते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन औपचारिक मापदंड का उदाहरण है। तो देखो क्या है औपचारिक मापदंड का उदाहरण। तो देखो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर कौन सा वाला, महानगर। महानगर वाला नहीं, ये कानून, कानून जो दिख रहा है ना वो बिल्कुल सही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स के अनुसार बौद्धिक मित्र का नाम बताना है। तो क्या देखो, कार्ल मार्क्स के सबसे बौद्धिक मित्र का नाम था, तो क्या था, फ्रेडरिक 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 एगेल्स, फ्रेडरिक एगेल्स था। ठीक है, फ्रेडरिक एगेल्स था। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष खालिस्तान व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है। तो श्रम विभाजन, क्या लिखेंगे, श्रम विभाजन। इसका आंसर अपन लिखेंगे श्रम विभाजन। ठीक है, अब जीएस गुरई भारत में खालिस्तान विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। तो किसके, मुंबई विश्वविद्यालय के। ठीक है, मुंबई विश्वविद्यालय के। ठीक है, अब एक प्रधान अध्यापक के रूप में डीपी मुखर्जी का सबसे खालिस्तान अधिक समय विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ। तो कौन से विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ। ठीक है, अब देखो AR देसाई ने खालिस्तान निर्देशक में PhD उपाधि की। तो कौन से मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर AS देसाई ने प्रोफेसर GS घुराए, प्रोफेसर GS घुराए है ना के निर्देशक में PhD उपाधि हासिल की। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो देखो किसने, आगवर्ण ने। ठीक है, आगवर्ण ने प्रस्तुत किया। अब देखो मैचिंग आप देख सकते हो, बाकायदा ये आपकी दर्शाई हुई है। तो देखो समाजशास्त्र वस्तु, तो देखो इसकी मैचिंग मिल जाएगी ई वाले से, सामाजिक प्रक्रियाएं। अब देखो दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग, तो इसकी मैचिंग मिल जाएगी श्रम विभाजन से। ठीक है, अब सदस्य समूह संदर्भ समूह, इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, फा वाले से, मिलिट। ठीक है, माता पुत्र, देखो माता पुत्र की मैचिंग मिल जाएगी सा वाले से, प्राथमिक नातेदारी। आत्म चेतना का सिद्धांत, इसकी मैचिंग देखो किससे मिल जाएगी, डा वाले से। ठीक है, डा वाला देखो यहाँ पर देखो
कौन सा दा वाला, लेम्ब्रोसो। अपराधी जन्मजात होते हैं, तो इसकी मैचिंग मिल जाएगी मीड से, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों आगे चलते हो तो देखो एक वाक्य वाले प्रश्नों के आपको उत्तर देना होंगे। तो देखो यहाँ पर एम श्रीनिवासन ने सबसे पहले भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर का कार्य किया। तो देखो मैं बता दूं आपको, महाराजा शहाजी महाराजा शाहजी राव विश्वविद्यालय, ठीक है, महाराजा शाहजी राव विश्वविद्यालय, ठीक है। अब देखो डीपी मुखर्जी ने भारत में विकास की संभावना को देखते हुए किस विषय में विकसित बल दिया। तो देखो भारतीय चिंतन इसका आंसर होगा, ठीक है, भारतीय चिंतन। देखो अब अगला प्रश्न है, बेवर का जन्म किस देश में हुआ। तो बेवर का जन्म यहाँ पर हुआ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी देश में, पश्चिमी जर्मनी देश, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी देश में हुआ, ठीक है। किस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है, उसे किस तरह का नगर कहा जाता है। तो देखो इस तरह का नगर कहा जाता है कुशल नगर और महानगर कहा जाता है, ठीक है, कुशल नगर और महानगर कहा जाता है। अब देखो पांचवा है, आगवन ने संस्कृति के किन्हीं दो प्रमुख रूपों की विवेचना की है। तो देखो किन प्रमुख रूपों की रचना की है। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ठीक है। अब देखो ये आपका खत्म हो गया। अपनी जाति के अंदर विवाह किया गया विवाह क्या कहलाता है। देखो क्या होता है, जातीय विवाह, इसका आंसर हो जाएगा जातीय विवाह, ठीक है, ठीक है, जातीय विवाह। समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो किसे कहते हैं। तो देखो समाज शास्त्र का जो जनक है वह आगस्ट काम्ट को कहते हैं, आगस्ट काम्ट को कहा जाता है, आगस्ट काम्ट, ठीक है। अब देखो ये आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, नगर की सीमा में लगे हुए गाँव को उपगाँव कहा जाता है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न समाजों में विवाह की निर्धारण मूल्यों से होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा एकदम से। अब देखो सामाजिक व्यक्ति के नैतिक विकास की प्रक्रिया है। तो देखो सामाजिक व्यक्ति के नैतिक विकास की प्रक्रिया है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। सत्ता से संबंधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो देखो ये कथन क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। AR देसाई ने अध्ययन के मार्क्सवाद दृष्टिकोण का हमेशा विरोध किया। तो देखो ये कथन जो है आपका चौथा वाला बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। एम श्रीनिवासन भारतीय गांवों का प्रमाणिक अध्ययन करने वाला एकमात्र समाजशास्त्री है। तो देखो मैं आपको बता दूं पांचवा कथन यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला पांचवा, देखो ये वाला RN देसाई अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विरोध किया, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। और छठवा जो है ना, छठवा आपका कथन गलत हो जाएगा ये भी, ठीक है। अब भारतीय जातियों के विभाजन को मजबूर करने में अंतर्निर्मल नियम महत्वपूर्ण है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब समाज की एक परिभाषा आपको देना है, ठीक है, ज्ञानोदय का आपको अर्थ लिखना है, ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते तो और अपने क्वेश्चन है यहाँ पर, जटिल समाज में किस तरह के संबंध पाए जाते हैं, विज्ञान का आपको अर्थ लिखना है, ठीक है। अब इस पेपर की PDF फाइल भी डाउनलोड करना बताएंगे, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें। अंतः समूह का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। उदग्र समूह का आपको अर्थ लिखना है। प्रशिस्ति के अर्थ को स्पष्ट करना है। भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है आपको बताना है। परिवार की एक परिभाषा आपको देना। शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य आपको लिखना है, ठीक है। राज्य के कोई 2 कार्य आपको लिखना है। विवाह के प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब सामाजिकरण की परिभाषा आपको लिखना है। सामाजिकरण के मुख्य सिद्धांत के प्रकार आपको लिखना है। अब संस्कृति क्या है, क्या विद्यार्थियों ये क्वेश्चन है, संस्कृति क्या है लिखना है। संस्कृति के मुख्य प्रकारों का उल्लेख आपको करना है। नगर की एक आपको परिभाषा लिखना है। नगर की आपको एक परिभाषा यहाँ पर लिखना है। देखो आगे चलते हैं, नगर की एक परिभाषा हो गया। अब देखो विवाद का आपको अर्थ बताना है क्या है। वर्गों में ध्रुवीकरण का आपको अर्थ बताना है। मैक्स वेबर की 2 पुस्तकों के आपको नाम लिखना है। भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता आपको लिखना है, ठीक है। भारत में समाजशास्त्र की उपयोगिता लिखना है। समाज की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। भारत में समाज शास्त्र की क्या उपयोगिता है आपको लिखना है। प्राथमिक समूह की आपको विशेषताएं यहाँ पर लिखना है। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य एवं महत्व आपको लिखना है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद
का क्या अर्थ है आपको लिखना है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन के सामाजिक कारक क्या है आपको लिखना है। ठीक है। बेवर के अनुसार नौकरशाही के विकास का कारण है आपको लिखना है। ठीक है। बेवर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता आपको लिखना है। ठीक है। अब परिवार की परिभाषा एवं 4 कार्यों का संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। विवाह की परिभाषा एवं उद्देश्य आपको लिखना है। ठीक है। संस्कृति को परिभाषित करना, संस्कृति की 4 आपको विशेषताएं यहाँ पर लिखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो समाजीकरण की 4 विशेषताएं आपको लिखना है। हिंसा के विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। सामाजिक परिवर्तन के 4 परिणामों का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। जीएस घुरई के अनुसार जाति व्यवस्था की आपको विशेषता लिखना है। ठीक है। अथवा में देख सकते हैं प्रभु जाति का क्या अर्थ है, प्रभु जाति की विशेषताओं का आपको वर्णन यहाँ पर करना है। तो देखो जो पूरा आपने पेपर देखा है ना, इसका पीडीएफ फाइल जो है वह आपको अपने मोबाइल में कैसे क्या डाउनलोड करना है वो मैं तरीका बताता हूँ। तो देखो गूगल पे आया ना, आपको सर्च करना है यहाँ पे क्या, देखो क्लास 11th, देखो यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या, मैं आपको बता दूँ वो चीज़ सर्च करना है यहाँ पर क्लास 11th सोशोलॉजी पेपर, क्लास 11 सोशोलॉजी पेपर हिमालय सर। ठीक है। क्लास 11 सोशोलॉजी पेपर हिमालय सर लिख के देखो विद्यार्थी सीधा सर्च करेंगे। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद क्लास 11 सोशोलॉजी पेपर हिमालय सर लिख के सर्च करोगे तो देखो स्टार्टिंग में दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11 सोशोलॉजी क्वेश्चन पेपर, पीछे 2022 लिखा मिलेगा। तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इस पर करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11 सोशोलॉजी क्वेश्चन पेपर। ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट को यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक लोड होने देना है। तो पूर्ण रूप से वेबसाइट लोड होने के बाद देखो यहाँ पर जो है आपको ऊपर एक लिंक दिखेगी। ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे, एक लिंक यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो यहाँ से क्लिक करके पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लोगे। अब देखो एक तरीका और है पीडीएफ का और वीडियो का। यहाँ पर आपको अपने टेलीग्राम पर आ जाना है, टेलीग्राम पर सर्च करना है हिमालय सर, हिमालय सर लिख के टेलीग्राम पर सर्च करोगे देखो पहले पे आपको लिंक दिख जाएगी टेलीग्राम की हिमालय सर के नाम से। उधर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे।